प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूहे पाक आप लोगों के साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे पाएं? जैसे कि पवित्र बाइबल मरकुस 5 की 1 से 2 आयत में लिखा है, वह झील के पास गिरसेनियों के देश में पहुंचे। जब मैं नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसे मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह झील के पास एक जगह पर जा रहे थे जिसका नाम था गिरासेनियो, और वहाँ पर उनको एक पागल व्यक्ति मिलता है जिसको सांकलों के साथ बांधा जाता था, फिर भी वह उसे तोड़ देता था। आप सोच कर देखें कि कितनी बड़ी दुष्ट आत्मा उसमें कार्य कर रही थी। जब हम इस वचन की 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि वह यीशु मसीह को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। और यूनानी भाषा में प्रणाम शब्द को प्रोस्बोनियो कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक कुत्ता अपने स्वामी के हाथ को जैसे सूंघता है, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आप सोच कर देखिए, जो व्यक्ति कब्रों में रहता है, जो अपने आप को पत्थरों से घायल करता है, वो यीशु मसीह की आराधना कर रहा है। और जब यीशु मसीह ने उसको डांटा तो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली गई। जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा और कहा, जाओ प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है, लंगड़ों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं के जकड़ों को आज़ाद करो, क्योंकि यही स्वर्ग का राज्य है। और यह संभव है कि एक मसीही व्यक्ति में दुष्ट आत्मा हो, चाहे वह दशवांश देता हो, चाहे वह किसी का बुरा न करता हो, चाहे वह भलाई करता हो। मेरे प्रियो, अब दुष्ट आत्मा से कैसे छुटकारा पाना है? परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है, लेकिन दुष्ट आत्मा कौन से बल से निकलेगा? क्या शारीरिक बल से, जिस तरह आज की सेवकाइयों में हो रहा है, जहां धक्का मारकर लोगों को गिराया जा रहा है? आपको आत्मिक बल में होना है, और वह बल जो आप परमेश्वर के साथ घंटों प्रार्थना करने से ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, छुटकारा सिर्फ दुष्ट आत्मा से नहीं होता। जब आपका छुटकारा होता है तो आप अपने परिवार में बढ़ते हो, आपकी आर्थिक स्थिति बदलती है, आप अपनी सेहत में बढ़ते हो, आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते हो, और परमेश्वर आपको अगले स्तर पर लेकर जाता है। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आप मुझे ऐसी सामर्थ दीजिए कि मैं आपकी उपस्थिति में घंटों समय व्यतीत कर सकूँ और दुष्ट आत्मा के अटैक से आज़ाद हो सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आपको पवित्रताई में चलना है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह को पहचानती है। सो खुदावन के वचन को अपनी लाइफ में रखना है, उसको महत्व देना है, तो खुदा आपको ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा। सो पवित्रताई में चलते रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही एक ऐसा मेन सूत्र है जिसके द्वारा आप खुदावन को खुश कर सकते हैं। पवित्रताई आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को लेकर आती है। सो खुदावन के वचनों पर चलें, पवित्रताई में रहें, और पवित्रताई के लिए आपको प्रेयर में रहना ज़रूरी है, आपको फास्टिंग करनी है, खुदावन के वचन को फॉलो करना है, और पवित्र बाइबल को पढ़ना है, क्योंकि जो लिखित वचन है, जो हमें लिखा गया वचन परमेश्वर ने दिया है, जो लोगों से, उससे हमने प्यार करना है। क्योंकि जब हम लोगों से प्यार करेंगे तभी खुदावन हमें रेमा देगा, और रेमा तब मिलेगा जब हम पूरी तरह से वचन के साथ प्यार करेंगे, पवित्रताई के साथ खुदावन के वचन को पढ़ेंगे कि खुदा तेरा वचन ही मेरे लिए सब कुछ है, तेरे वचन के द्वारा मैंने छुटकारा लेना है। और वो आज भी चंगा करता है अपने लोगों को। वो कैसे करता है? वो अपना वचन भेज के अपने लोगों को आज भी चंगा करता है। वो दुष्ट आत्माओं से आज भी लोगों को आज़ाद करता है, वो अपना वचन भेज के करता है। सो खुदावन के वचन में बने रहें, वो आपको ब्लेस करे, आशीषित करे और